हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपने भी एलआईसी का जीवन आनंद प्लान लिया था और आपके प्लान की मैच्योरिटी हो चुकी है तो उसके बाद आगे आपको क्या करना होता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा जीवन आनंद प्लान है वो और प्लानों की तरह नहीं होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि मैच्योरिटी के बाद आगे का जो कुछ प्रोसेस होता है वो क्या होता है, क्या आपको करना होता है। सो फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उन लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जिनको कि इस वीडियो की खास जरूरत है। सो फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एलआईसी का जीवन आनंद प्लान के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी कभी भी एलआईसी का जीवन आनंद प्लान लिया हुआ था जिसका कि टेबल नंबर पहले 915 होता था, फिर 815 हो गया है और अब 715 हो गया है, लेकिन अगर आपने जीवन आनंद का प्लान लिया हुआ था जिसकी कि आपकी मैच्योरिटी आ चुकी है और आपके मैच्योरिटी के पैसे यानी कि आपकी पॉलिसी पूरी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पॉलिसी 16 साल की थी, 17 साल की थी और वो 17 साल पूरे हो चुके हैं और आपको आपकी पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है, जो कि पैसे हैं, वो आपके अकाउंट में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब आपको आगे क्या करना होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि एलआईसी का जो हमारा जीवन आनंद प्लान है ये 100 साल तक की कवरेज देता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर के 100 साल तक होने तक ये आपको कवरेज देता है। और जब भी पॉलिसी होल्डर 100 साल के हो जाते हैं तब उनको क्या होता है, जो उनका सम अश्योर्ड होता है, एक और सम अश्योर्ड, वो उनको पे आउट हो जाता है। और इन केस अगर 100 साल पूरे होने से पहले पॉलिसी होल्डर की इन केस मिसहैपनिंग में किसी भी तरीके से डेथ हो जाती है तो वो सम अश्योर्ड नॉमिनी को पे आउट हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको ये समझने की कोशिश यहाँ पे करनी होगी कि इस वाले प्लान में जो मैंने जैसे आपको बताया कि 100 साल तक का कवरेज मिलता है, बाकी के प्लान्स में क्या होता है कि अगर आपने 20 साल का प्लान लिया था और 20 साल के बाद जब आपकी मैच्योरिटी आपके अकाउंट में आती है तो आपका पॉलिसी बॉन्ड आपकी ब्रांच में जमा हो जाता है और जमा होने के बाद आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाता है और उसके बाद आपको आपके पॉलिसी बॉन्ड से कोई भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारा जीवन आनंद प्लान है, इस प्लान में क्योंकि आपको 100 साल तक की कवरेज मिलती है, तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी आती है यानी कि आपकी पॉलिसी पूरी हो जाती है, पूरी होने के टाइम पर आपको आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि पॉलिसी बॉन्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डिटेल्स आपको आपके ब्रांच में जमा करनी होती हैं। और फ्रेंड्स, जब आप ये डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो जो आपके पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो हमारा प्लान है 100 साल तक की कवरेज आपको देता है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमारा पॉलिसी बॉन्ड हमको वापस चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको आपके सर्विसिंग ब्रांच में एप्लीकेशन देनी होती है आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ में। उस एप्लीकेशन में आपको ये बताना होता है कि मेरा नाम ये है और मेरा पॉलिसी नंबर ये था और मैंने एक जीवन आनंद प्लान लिया था जिसकी की मैच्योरिटी इतनी तारीख को हो चुकी है और मेरा मैच्योरिटी का अमाउंट मेरे अकाउंट में आ चुका है। लेकिन क्योंकि ये प्लान 100 साल तक की कवरेज देता है, इसीलिए मुझे मेरा पॉलिसी बॉन्ड वापस करने की कृपा करें। सो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आप चाहें तो खुद भी ब्रांच में जमा कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने एजेंट को भी दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप खुद ही जाकर अपना जो एप्लीकेशन है आपकी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ में आप इसको जमा करवाइए ताकि आपको आपका पॉलिसी बॉन्ड हाथों हाथ मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एजेंट को वो आपका पॉलिसी बॉन्ड मिल जाता है तो कई बार एजेंट से आप वो लेना भूल जाते हैं और या फिर काफी बार ऐसा होता है कि एजेंट से आपका मिलना नहीं हो पाता है तो आपका पॉलिसी बॉन्ड आप तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, खुद अपनी एप्लीकेशन को ब्रांच में जमा करवा सकते हैं और अपना पॉलिसी बॉन्ड आप ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि दोस्तों, अगर आपने जीवन आनंद प्लान लिया हुआ था जिसका कि सम अश्योर्ड फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए था, सो फ्रेंड्स, जब भी पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है यानी कि पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद में अगर उन्होंने 17 साल की पॉलिसी ली, 17 साल पूरे हो गए, उनको मैच्योरिटी भी पे आउट हो गई और उसके बाद में 5 साल 10 साल बाद जब उनकी एज 70 साल है, 80 साल है, कोई भी अगर नॉर्मल डेथ होती है, सो फ्रेंड्स, उस केस में नॉमिनी को यहाँ पे
2 लाख रुपए पे आउट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो 100 साल पूरे होने से पहले, और या फिर अगर वो सोचे कि मुझे ये पैसा अपने पास चाहिए, मैं अपने नॉमिनी को, मैं किसी और को अपना पैसा क्यों दूं। सो फ्रेंड्स, वो चाहे तो वो पैसा, यानी कि जो उनका एक और सम एश्योर्ड है, उसको वो पहले भी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको आपका पूरा पैसा नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सम एश्योर्ड 2 लाख का था और आपकी पॉलिसी पूरी हो चुकी है, क्लियर है सब कुछ, और आपको जो 2 लाख का रिस्क कवरेज बाद वाला था, अगर वो भी आपको चाहिए, तो उस केस में आपको 2 लाख रुपए पूरा के पूरा नहीं मिलेगा। वो अमाउंट आपका कुछ कट जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा LIC के जीवन आनंद प्लान की मैच्योरिटी के बाद से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स, जो कि मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। क्योंकि फ्रेंड्स, कई लोगों का ये डाउट होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 साल तक की कवरेज होती है, इसीलिए आपको आपका बॉन्ड वापस मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो का जो कंटेंट है वो क्लियर हुआ हो, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला हो। अगर आप लोगों का कोई सवाल अभी भी रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।